नाइन्थ क्लास ऑल स्टूडेंट्स। अभी आपने पद्य में पढ़ा मीराबाई का जीवन परिचय। आई होप आपको तैयार हो गया होगा। इनकी जन्म, मृत्यु और रचनाएं ये मस्ट है। आगे देखिए पदावली में, और इसकी व्याख्या भी आपको लिखनी है अपनी कॉपी में, तो समझिए। और इसके पहले आपको लिखना है संदर्भ, और ये संदर्भ आपकी पूरी व्याख्या में किसी भी पैराग्राफ का अर्थ लिखने के लिए आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड से पदावली शीर्षक से लिया गया है। ये श्री कृष्ण की उपासिका मीराबाई द्वारा रचित है। अब देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवर सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। यहाँ पर मीराबाई भगवान कृष्ण से अनुरोध कर रही हैं और कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नंदलाल यानी नंद के पुत्र। हे भगवान कृष्ण से कहती हैं, हे भगवान कृष्ण, मेरे नेत्रों में, मेरे आँखों में आकर बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट अर्थात मोर के पंखों से निर्मित, मकराकृत, मकर प्लस आकृत, मछली के आकृति के कानों के कुंडल, अरुण यानी लाल, तिलक दिए भाल यानी मस्तक पर। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। आपके सिर पर मोर मुकुट, मोर के पंखों से निर्मित मुकुट, मछली के आकृति के कुंडल, आपके माथे पर लाल तिलक सुशोभित हो रहा है। आगे, मोहनी मूरति सांवरी सूरति। मोहनी मूरति अर्थात मोहने वाली मूरति, सांवरी सांवले रंग की सूरति, मोहने वाली, ये आपकी सांवली सूरत, मोहिनी वाली, नैना बने विशाल, और नेत्र बड़े, आपके बड़े नेत्र वाले, मन को मोह रहे हैं, अर्थात बड़े नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल। अधर यानी ओठ, सुधारस मुरली यानी बांसुरी, राजत यानी सुशोभित हो रहे हैं, उर यानी वक्षस्थल। तो देखिए, आपके अमृत रस भरे, अधर यानी आपके, सुधारस यानी अमृत रस से भरे, अधर यानी ऊँटों पर मुरली बांसुरी, और उर वैजंती माल, और वक्षस्थल पर वैजंती माल, राजत यानी सुशोभित हो रही है। वक्षस्थल पर वैजंती की माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर शबद रसाल। क्षुद्र यानी छोटी छोटी घंटियाँ, क्षुद्र यानी छोटी छोटी घंटियाँ शोभित हो रही हैं। कटि तट, कट यानी कमर पर, तट शोभित हो रही है। नूपुर शबद, नूपुर यानी घुंघरू, शबद रसाल यानी मधुर आवाज़ आ रही है। तो कहने का तात्पर्य कि आपके कमर में, आपकी कमर में बंधी क्षुद्र यानी छोटी छोटी घंटिका यानी घंटियाँ शोभित हो रही हैं, और नूपुर, और आपके पैरों पर, नूपुर माने घुंघरू की, पायल की शब्द मीठी मीठी आवाज़ आ रही है। आगे, मीरा प्रभु संतन सुखदाई। भगवान कृष्ण की उपासिका मीराबाई कहती हैं कि प्रभु संतन सुखदाई, हे प्रभु, आप संतों को सुखदाई यानी देने वाले हो, आप संतों को सुख देने वाले हो। भक्त वत्सल गोपाल, और भक्तों से वत्सल प्रेम करने वाले, हे गोपाल,
हे कृष्ण आप मेरे नयनों में आकर के बस जाओ। इसकी आपको व्याख्या लिखनी है संदर्भ सहित और प्रसंग। उसके बाद आप इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे, देखिए जब आप व्याख्या पढ़ेंगी तब आपको प्रसंग समझ में आ जाएगा। जैसे प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान कृष्ण से अर्थात कृष्ण के स्वरूप पर मुग्ध होकर के मोहित होकर के अपने नेत्रों में बसने के लिए अनुरोध कर रही हैं और भगवान कृष्ण के साज सज्जा का वर्णन कर रही हैं। इस तरह से आपका प्रसंग हो जाएगा। और इसका देखिए क्या है, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या है, जैसा कि हमने आपको समझाया था कि मीराबाई कहाँ की थी, राजस्थान की, तो राजस्थानी इसमें भाषा का वर्णित किया गया है। और रस कैसा है, भक्ति, क्योंकि मीरा की भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, तो यहाँ पर रस में लिखेंगे आप भक्ति। और अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक ही वर्ण का कई बार उसकी आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इस तरह से आप काव्य सौंदर्य को दर्शाएंगी। आज का बस इतना ही।